बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस मुश्किल मौजू पर मुझे बोलने के लिए आपने मदहू किया। मुझसे पहले मेरे फाज़िल दोस्त रज़ा साहब बहुत ही पेचीदा गुफ्तगू करके गए हैं सर सैयद पर। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। सर सैयद हयात जावेद में हाल ही ने उनके बारे में एक फ़िक्रा लिखा कि सर सैयद को अपनी ज़िंदगी में दो तरह के लोग मैसर आए। ये उनके मुकदमे में उन्होंने लिख दिया हयात जावेद में कि कुछ लोगों के नज़दीक सर सैयद सदीक हैं और कुछ के नज़दीक ज़ंदीक हैं। अब सदाकत का पहलू तो रज़ा साहब ने बयान में फरमाया है। मैं क्योंकि उन पर एज़ एन नाकद बैठा हूँ तो मैं उन पर पहला जो है, किसी भी शख्सियत को आप अगर तोलने बैठेंगे तो उसका सबसे बड़ा पहलू होता है कि उसका सच्चा होना, कि वो कितना सच्चा है अपने अफ़कार में, अपने ख़यालात में, अपनी तहरीर में। तो उसका पहला जो मैं आपको हवाला देना चाहूँगा, उनकी शोरा आफाक किताब असबाब बगावत हिंद, जिसमें वो लिखते हैं कि दिल्ली का जो फतवा जहाद है वो झूठ पे मबनी है। इसका कोई तल्लक उलमा या मुसलमानों से नहीं है। और भी उन्होंने लिखा, इसमें मज़ीद आगे लिखते हैं कि क्योंकि बादशाह जो है उलमा के नज़दीक बिद्दत पसंद है, जिसकी वजह से इसका कोई ताल्लुक़ हमारे साथ नहीं है। जबकि तारीख़ इसको डिनाई करती है। वो बताती है कि उसी दिल्ली में फ़ज़ल खैर आबादी वो बंदा है जिसने काले पानी की सज़ा उसी फतवे के तहत झेली और फिर मरते दम तक वो काले पानी की सज़ा सहते रहे। उसमें दूसरा नाम सैयद कफ़ैत अली काफ़ी का नाम है कि अंग्रेज़ों ने उनके जिस्म, वो बुज़ुर्ग आदमी था, उसके जिस्म पर गर्म इस्त्री लगाते और कहते थे कि बाबा वापस लाए अपना फतवा जहाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी मर सकता है लेकिन जहाद का फतवा वापस नहीं ले सकता अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। जबकि हमारे सर सैयद मोहतरम ये कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का कोई अमलो दखल नहीं है, ना ही उलमा का है ना ही किसी और का। जबकि दूसरी तरफ हमारे कदावर शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं। और वही कफ़ैत अली शाह काफ़ी है जो कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, जब उसे तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा था। तो ये पहला मैंने आपके सामने हवाला पेश किया है। आप इसमें अगर मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो फ़ज़ल हक़ खैर आबादी की किताब अस्सुरैयातुल हिंदिया पढ़ें। आपको पता चलेगा कि किन मज़ालम के तहत अंग्रेज़ को हमने डिनाई किया और किस वजूहात की वजह से जहाद का फतवा दिया गया। ये उनकी सदाकत का एक पहलू मैंने आपके सामने रखा कि इतना सदीक होना सर सैयद के लिए है। दूसरा मौजू, दूसरी जो बात मैं इसमें पेश करना चाहूँगा वो ये है कि आपने अभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, जिद्दत का सफ़र तय किया और आईने अकबरी की बात की। तो आईने अकबरी में इन्होंने जो बात की है वो मैं दोबारा उसको तायद तो नहीं कर सकता क्योंकि गलत बात की है। हमा उ अस्त ये आईने अकबरी था, शाह अकबर मोहिनुद्दीन अकबर का था, जिसकी उन्होंने रद्द लिखना था बेसिकली। और गालिब ने जिस पर, और गालिब वो बंदा है, इन्होंने कहा जी गालिब जैसा आदमी जो है उनका प्रस्तार था। तो आप देखेंगे किताब अस्सुरैयातुल हिंदिया में कि सर आपके पास गालिब जो है वो खैर फ़ज़ल हक़ खैर आबादी और भी जुमला लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा तल्लक इल्मी अदबी हवाले से मौजूद था। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहता जाऊँ, यहाँ पर सर सैयद की जो तारीख़ है उसके हवाले से उन्होंने जो बुनियादी काम किया वो है मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज, वो उन्होंने बनाया, जो तरक्की की मनाज़िल तय करता हुआ पहले अलीगढ़ कॉलेज बना, देन वो आपके पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। अब यहाँ पर अबहाम पाया जाता है कि आपके पास सर सैयद की जो अप्रोच है वो मज़हब के एंटी नहीं है, वो मज़हब का दर्द रखने वाले थे। जबकि आप तालीम अगर एक किताब देखें अल तालीम अल तालीमात,
सैयद मौलाना अली अल मदूदी साहब की किताब है, आप उन पर देखें। 1935 में उन्होंने ये लिखा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो 99% स्टूडेंट हैं वो इल्हाद और मुल्हिद बन रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा रिटन एक पटिशन लिखी और उनके इंतज़ामिया को दी, जिन्होंने क्या किया उसके रद्द अमल में उन्होंने कहा जी दीनियात का कोर्स बढ़ा दें और साइंस का जो है वो सिलेबस कम कर दिया जाए। तो यहाँ से मैं बात बताना ये चाह रहा हूँ कि उनकी जो सोच थी वो कहाँ तक सही हुई। आज भी हमारे जो यूनिवर्सिटियों में क्या हम दीनियात सीख रहे हैं या हम मुल्हिद और इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, ये उनका दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू उनका जो मजहबी हवाले से इन्होंने बयान किया कि मज़हब जो है वो उनको काफ़र और ज़ंदीक का नाम देता है। तो हर एक शोबा जात के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर पर अगर एक चीज़ पूरी नहीं उतरती तो वो उस पर तनकीद भी होती है और वो उस पैरामीटर से बाहर भी कंसिडर किया जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शेर पढ़ें, अगर उसका वज़न ही नहीं ठीक तो उसको आप तनकीद का ज़्यादा, और बाद वक्त आप कहेंगे कि ये शायर नहीं, शायर के नाम पर दब्बा है। तो सर सैयद ने जो काम किया, उन्होंने क्या किया जी, बुनियादी असूल जो इस्लामी पैरामीटर्स थे इनको डिनाई कर दिया। डिनाई करने में उन्होंने जो चीज़ यूज़ की वो कहते हैं कि हर चीज़ अक्ल की बुनियाद पर तोली जाए। उस पर एक पूरा एक पीछे पस मंज़र है, वो सर ने बयान किया कि इंग्लिस्तान का उन्होंने सफ़र किया, द लाइफ ऑफ मोहम्मद पे उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मलाइका कोई नहीं है, दीज आर द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये सिर्फ फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, मलाइका जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको हुज्जत हदीस पर एक किताब लिखी है, देवबंद के उलमा ने, उन पे इस्लामिक में मिल जाएंगे आपको। दूसरी उन्होंने बात की कि जिब्रील जैसा कोई वजूद नहीं पाया जाता। ये तो रसूलुल्लाह का दिल है जहाँ पर चीज़ें उतरती हैं और वही जबरील और कासद बनता है। ये बुनियादी मलाइका का उन्होंने इनकार किया। दूसरा उन्होंने हुज्जती हदीस का इनकार दिया, जैसे मेरे फाजल दोस्त ने कहा कि मुतज़िला वाले उनको फतवा लगा। तो यकीन माने कि हुज्जत हदीस अगर ये पढ़ें तारीख़ तो हुज्जत हदीस का पहला इनकार करने वाले मुतज़िला थे, और वो सर सैयद ने अपनी राह को सीधा करने के लिए सर सैयद जो हैं वो मुतज़िला वाले की गोद में बैठ गए और हुज्जत हदीस का बहुत सारा इनकार कर दिया, और वो सिलसिला आज तक जारी है, जिसमें परवेज़ साहब सर फहरिस्त हैं, चिकड़ालवी साहब थे जो हुज्जत हदीस का इनकार करते हैं। ये उलमा की बहस में एक सुनहरी बाब है जिसमें तफ़कीर भी होती है और जिसमें कदावर होना भी शामिल होता है। दूसरी बात, अभी मैं जिद्दत का सफ़र इनका बताता जाऊं कि जिद्दत का जो सफ़र है इनका वो इस तरह से आप उनको समझें कि मैं कहना तो ये चाहता हूँ, यकीन माने कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो सर सैयद के अश्क हैं ना वो अश्क हिजाज़ी हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद मैं कोई राय नहीं दे सकता कि उसके अश्क जो हैं हिजाज़ी हैं। तो मैं इसमें परेशान भी रहा कि यार अब मैं इतना उस पर तनकीद कर रहा हूँ और मैं पढ़ने के बाद किसी राय पर भी नहीं पहुँच रहा। तो तभी एक मेरा बड़ा रफ़ीक दोस्त, खुद को वो शायद रिंदी कहता है, उसने कहा क्या सोचते हो? मैंने कहा सर सैयद को सोचता हूँ। कहते हो अपने से बड़ा सोचते हो। मैंने कहा जी बस सोचते हैं। उन्होंने कहा जी आप मुझे भी कुछ उसके ख़यालात बताएं। तो मैंने कहा जी मैंने उसका सारा जितना जोगा था मुताला किया है और मुझे पता चला है कि मैं किसी भी उनकी जो सोज़ और गुदास की जो उनकी कैफियत है ना, मैं उस पर नक़द नहीं लगा सकता। मैं कह सकता हूँ कि वो अश्क हिजाज़ी हैं। तो वो मुस्कुराया और उसने कहा कि ये आप किस तरह कह सकते हैं, हो सकता है वो ये कबूल ना करें। मैंने कहा कौन कबूल ना करे? तो वो कहते हैं सर सैयद, हो सकता है आप कहें कि आपके अश्क हिजाज़ी हैं और सर सैयद कहें हिजाज़ी अश्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने कहा मैं परेशान। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि अश्क हिजाज़ी तो हैं आपके एहसासात का तल्लक,
जबकि सर सैयद तो नेचर के पाबंद हैं, उनके नज़दीक तो नेचर सबसे आगे है। आप उसको चेंज कर लें, अश्के हिजाजी की बजाय अश्के प्याजी कर लें कि प्यास सबब बनता है अश्क का, ना कि हिजाज की तड़प। नेचर के नज़दीक तो यही एक कुलिया है। और वो मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चले गए। तो इस पे एक और बात इकबाल पर, क्योंकि मैंने कुछ बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि बात इस तरफ चल पड़ेगी, तो इन्होंने बात की है जी, सर सैयद ने, इकबाल ने एक नज़म लिखी है अलीगढ़ के कॉलेज के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। और पहला शेर या देखें कि किन अल्फाज में से उन्हें एहराज रखते हैं। वो कहते हैं जी, औरों का पैगाम, औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। ये देखिएगा, ताहिर ज़हरे दाम के नाले तो सुन चुके तुम। ये किसकी बात कर रहा है? कहना वो ताहिर जेड़ा तुहाडे दाम दे आ गया सी, उसके नाले तुम सुन चुके हो। अब क्या कह रहा है आगे? वो कहता है, ये भी सुनो कि नाले ताहरे बाम और हैं। यानी आप जिसको कह रहे हैं, हर चीज़ की एक हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंस के बाद भी है, जिसके लिए उसने दाम का लफ्ज़ यूज़ किया। लफ्ज़ तायर ही है पीछे, वो परिंदा जो ऊपर फ़ज़ा में चला जाता है, लेकिन क्या है, दाम में आ जाता है। लेकिन ये अब इसके में इकबाल, और एक और इन्होंने बात की, इकबाल के ने कहा कि फ़कत वहदत अफ़कार से है मिल्लत, फ़ना हो जिससे मिल्लत वो इल्हाम भी इल्हाद। सोच नहीं, आप अंदाज़ा करें, जो इल्हाम हो जाए आप, अगर आपकी मिल्लत उससे टूटती है, वो सबब इल्हाद ही बनेगा। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब साहब का किरदार इनको जी ऊपर लेके जाने के लिए, तो हर आप जितनी भी शख्सियात को मुताला करेंगे, ये मैं अभी यहाँ पर आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, महमूद वहदत गिलानी।